वेलकम टू माय चैनल अगेन। यहाँ पर आप सभी को पता है हम डेली यहाँ पर जो बायोलॉजी का सेशन है उसके लिए हम यहाँ पर प्रिपरेशंस कर रहे हैं। डेली एमसीक्यू सेशंस आपके करा रहे हैं। हमारा टॉपिक यहाँ पर चल रहा है पादप वृद्धि एवं विकास का टॉपिक। हम यहाँ पर एमसीक्यू सेशंस कर रहे हैं इसके। फ्रेंड्स, अगर आप भी यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए हमारे क्लास को। डेली आप क्लास अटेंड कीजिए। यहाँ पर बहुत ही फ्रेश क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है आपका बायोलॉजी के सेशन का, हिंदी में 30 नंबर क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करेंगे। रंध्रों के बंद होने की क्रिया घटित होती है। एंड आप देख सकते हैं ये सीबीएसई AIPMT 2006 में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही आता है ये। यहाँ पे आपको अलग अलग स्टेट्स के पीएमटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको नीट के क्वेश्चंस बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, ऑप्शंस देखिए। काइनेटीन द्वारा, एब्सिसिक अम्ल द्वारा, एंडोल ब्यूट्रिक अम्ल द्वारा, जिब्रेलिक अम्ल द्वारा रंध्रों के बंद होने की क्रिया घटित होती है, किसके द्वारा? पादप वृद्धि एवं विकास का हम टॉपिक कर रहे हैं और प्लांट हार्मोन या पूछा गया है। रंध्रों के बंद होने की जो क्रिया है वो घटित होती है एब्सिसिक एसिड द्वारा। नोट कर लीजिएगा, एब्सिसिक अम्ल द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन 31 नंबर। नमी की दशाओं में बीज की प्रसुप्तता को समाप्त करने हेतु बीज का उपचार किया जाना क्या कहलाता है? छत चिन्ह, बसंतीकरण, किलेटन, स्तरण। और ये क्वेश्चन आपका अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, CPMT UP CPMT 2010 का। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑप्शंस देखिए और आंसर कीजिए। यहाँ पर नमी की दशाओं में बीज की प्रसुप्तता को समाप्त करने हेतु बीज का उपचार किया जाना कहलाता है स्तरण। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। एंड अगला हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। यदि नवोद्भिद को अंधकार में उगाया जाए तो क्या होगा? ऑप्शंस देखिए। ये उसी समान आकार के रहते हैं जैसे कि प्रकाश में थे। ये प्रकाश में उगाए गए नवोद्भिदों से अधिक स्वस्थ होते हैं। ये प्रकाश में उगे हुए नवोद्भिदों के समान होते हैं। ये प्रकाश में उगे हुए नवोद्भिदों की अपेक्षा लंबे होते हैं। चलिए बताएंगे इसका आंसर। ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, यदि नवोद्भिद को अंधकार में उगाया जाए तो क्या होगा? ये प्रकाश में उगाए गए नवोद्भिदों से अधिक स्वस्थ होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली क्लास अटेंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33। दीप्तिकालिता होती है। दीप्तिकालिता ऑप्शन है दिन तथा रात्रि का पुनः घटित होना, प्रकाशावधि का पादप वृद्धि पर प्रभाव, पुष्पन पर प्रकाशावधि का प्रभाव, प्रकाश के कारण वृद्धि का वक्रण। तो क्वेश्चन है दीप्तिकालिता होती है। क्या होती है दीप्तिकालिता? ध्यान दीजिएगा, यहां पर हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स, आपके KVS, NVS, EMRS, UPSC, SSC, नीट के क्वेश्चंस
ठीक है, नीट के एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, इनको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। तो दीप्तिकालिता होती है पुष्पन पर प्रकाशावधि का प्रभाव। ठीक है, कौन से पुष्प को पुष्पन के लिए कितना प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है, ये है दीप्तिकालिता। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, निम्न में से कौन सा दीर्घ प्रकाशीय पादप होता है, मतलब दीर्घ प्रकाश अवधि वाला पादप। ऑप्शंस देखिए, तंबाकू एवं आलू, गन्ना, गेहूं एवं मूली, गुलदाउदी। कौन सा दीर्घ प्रकाशीय पादप होता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। और दीर्घ प्रकाशीय पादप जो है वो गेहूं एवं मूली है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, शरद वाली नस्ल को बसंत वाली नस्ल में बदलने की तकनीक अर्थात बसंतीकरण की खोज किसने की? और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखिए, FW वेंट ने, लाइसेंको ने, गार्नर एवं एलार्ड ने, हैंड्रिक्स ने। किसने बसंतीकरण की खोज की थी? चलिए, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा गार्नर एवं एलार्ड ने बसंतीकरण की खोज की थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक विशेष क्षेत्र के किसानों को चिंता थी कि एक दलहनी फसल की पत्तियों का समय पूर्व पीला हो जाने से उसकी फसल या उनकी फसल का उत्पादन कम हो सकता है। मतलब समय से पहले ही पत्तियां अगर पीली पड़ जाए दलहन की फसलों में तो उनकी फसल का उत्पादन कम हो सकता है। बताइए कि किसके उपचार से बीज फसल प्राप्त की जा सकती है, सर्वाधिक बीज फसल प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शंस देखिए, फसल में जल्दी जल्दी पानी लगाया जाए, पौधों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजनी उर्वरक के साथ साथ साइटोकाइनिनों से उपचारित किया जाए, सभी पीली पत्तियों को निकालकर शेष हरी पत्तियों पर 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल का छिड़काव किया जाए, या पर्णहरित का संश्लेषण बढ़ाने हेतु लौह और मैग्नीशियम लगाया जाए। एंड ये क्वेश्चन आपका एम्स 2009 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे आंसर कमेंट्स के थ्रू। एंड यहां पर आपका सही आंसर होगा पर्णहरित का संश्लेषण बढ़ाने हेतु लौह और मैग्नीशियम लगाया जाए। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनिषेक फलित टमाटर के फल किस विधि से पैदा किए जा सकते हैं? परागकणों के बाहर विसर्जित होने से पूर्व फूलों के पुंग को हटा करके, पौधों को जिब्रेलिक अम्ल तथा ऑक्सीनों के निम्न सांद्रणों से उपचारित करके, बसंतीकृत बीजों से पौधे उगाकर, पौधों को फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट से उपचारित करके। चलिए आंसर करेंगे, अनिषेक फलित टमाटर के फल किस विधि से पैदा किए जा सकते हैं? अनिषेक फलन आप समझते हैं? अगर नहीं समझते हैं तो इसके बारे में पढ़िए। सो द राइट आंसर इज
पौधों को जिब्रेलिक अम्ल तथा ऑक्सीनो के निम्न सांद्रणों से उपचारित करके। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर। कटाई करते रहने से बाढ़ के पौधे झाड़ीनुमा क्यों हो जाते हैं? बाढ़ या हेज? तो ऑप्शन है क्षति के कारण सघन वृद्धि बढ़ती है, शिखाग्र प्रभाव समाप्त हो जाता है, जड़ों से नई शाखाएं फूटती हैं, कटाई के आसपास के नवोद्भिद वृद्धि करके सघनता का आभास देने लगते हैं। हेज के पौधे झाड़ीनुमा क्यों हो जाते हैं जब बार बार उन्हें कटाई की जाती है? सो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, शिखाग्र प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। शिखाग्र प्रभाव समाप्त होगा तो पौधा लंबा नहीं होगा, जिस हाइट का है उसी हाइट पे रहेगा और चारों तरफ से टहनियां निकलकर झाड़ीनुमा आकार ले लेती है। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन। जड़ में निश्चित अंतराल पर भारतीय स्याही से मार्क करके वृद्धि के वितरण का अध्ययन किया। किसने? साक्स ने, स्ट्रासबर्गर ने, बैंड ने, निश्ट ने। पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए। सो यहां पर देखिए, जड़ों में निश्चित अंतराल पर भारतीय स्याही से मार्क करके वृद्धि के वितरण का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक स्ट्रासबर्गर थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। वृद्धि की कोशिका विस्तारण अवस्था में नई कोशिका भित्ति के पदार्थ के कण खिंची हुई भित्ति के वास्तविक कणों के बीच फंस जाते हैं और यह क्रिया कहलाती है इंटूससेप्शन, एपोजिशन, इंटीग्रेशन। इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग सभी क्लास को शेयर करेंगे और जहां पर आपका सही आंसर है इंटूससेप्शन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, इंटरसेप्शन हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं हमारा अगला और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए कितने सारे एग्जाम में आया हुआ है। एएफएमसी, एआईपीएमटी। बाढ़ या हेस को घना बनाने में काट छाट किस प्रकार सहायता करती है? पहले भी इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया हुआ है। ऑप्शंस देखिए, इससे प्रकंद में से नए प्ररोह के विभेदन का प्रेरण होता है, इससे अक्षीय मुकुल शीर्षस्थ प्रभाविता से मुक्त हो जाते हैं, काट छाट के बाद शीर्षस्थ प्ररोह तेजी से बढ़ता है, या इसमें घाव हार्मोन निकलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हिंदी में, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। दोनों का अलग अलग आपको अल्टरनेट क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्लासेस मिल जा रही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, इससे अक्षीय मुकुल शीर्षस्थ प्रभाविता से मुक्त हो जाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42। किस यंत्र द्वारा लगे हुए पौधे की वृद्धि का मापन किया जा सकता है? आर्क ऑक्सेनोमीटर, आर्क सूचक, स्पेन मार्कर डिस्क, क्रिसोग्राफ। आरपीएमटी। 1991 के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पर आपको कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं। तो किस यंत्र द्वारा लगे हुए पौधे की वृद्धि का मापन किया जा सकता है? आर्क ऑक्सेनोमीटर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, इसको आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जितने पुराने होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस उतनी बढ़ जाती है।
43 नंबर क्वेश्चन, पौधे के किस भाग में तीव्र कोशिका विभाजन होता है? पिथ कैलस में, कॉर्टेक्स की कोशिका में, इंटरनोडल भाग में, जड़ व तना शीर्ष पर। और इसका आंसर हर एक को आना चाहिए कि पौधे के किस भाग में तीव्र कोशिका विभाजन होता है। एंड बिल्कुल सभी का आंसर सही है। जड़ व तना शीर्ष पर सबसे तीव्र कोशिका विभाजन होता है, भी तो पौधा वृद्धि कर पाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, किसी जीवधारी की वृद्धि का क्या आंकड़ा होता है? हाइपरबोला वक्र, जे आकार का वक्र, सिग्मॉइड वक्र, पैराबोला वक्र। ये सारे टॉपिक्स आपको बुक में मिलेंगे। एनसीईआरटी की बुक लीजिए और पढ़िए। एनसीईआरटी की बुक पढ़ के खत्म करना आप एक महीने में नहीं कर सकते, तो आप अभी से स्टार्ट कीजिए, तब आप कम से कम आपको 4-5 महीने लगते हैं एनसीईआरटी की पूरी बुक पढ़ के खत्म करने के लिए भी। ठीक है, उसमें भी सारी चीजें आपको याद रहेंगी, एक बार पढ़ के वो जरूरी भी नहीं है, तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आप जो पढ़ रहे हो वो आपको याद रहे। देखिए यहाँ पे जीवधारी की वृद्धि का क्या आंकड़ा होता है? सिग्मॉइड वक्र। राइट आंसर हो जाएगा सिग्मॉइड वक्र, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कम तापमान से पुष्पन का प्रेरण कहलाता है। ऑप्शन है बसंतीकरण, द्वितीयकालिता, क्रायोबायोलॉजी, गति। एम्स 2009 का पीवाईक्यू है, कम तापमान से पुष्पन का प्रेरण कहलाता है। बिल्कुल, बसंतीकरण, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, समग्र वृद्धि काल वह अवधि है जो कि होती है द्वितीयकरण तथा परिपक्वन प्रावस्थाओं के मध्य, पुष्प खिलने व बीजों के प्रकीर्णन के मध्य, कोशिका निर्माण व परिपक्वन प्रावस्थाओं के मध्य, पादप अंकुरण से पादप में फल बनने के मध्य। क्वेश्चन नंबर 46, सो यहां पर देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये भी आपका यूपीसी पीएमटी 2008 में आया हुआ है। ग्रांड पीरियड ऑफ ग्रोथ या समग्र वृद्धि काल कौन सी अवधि है? दीर्घीकरण तथा परिपक्वन प्रावस्थाओं के मध्य की अवधि है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 47 नंबर, GA3 प्रेरित करता है कोशिका विभाजन को, बीज की सुप्तावस्था को, लंबी प्रकाशावधि की दशाओं में अल्प प्रकाशावधि वाले पौधे में पुष्पन, अल्प प्रकाशावधि की दशाओं में दीर्घ प्रकाशावधि वाले पौधे में पुष्पन। तो जिब्रेलिक अम्ल क्या प्रेरित करता है? अल्प प्रकाशावधि वाले की दशाओं में दीर्घ प्रकाशावधि वाले पौधे में पुष्पन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है तो ये डबल रिपीट हो गया है फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा। चलिए कोई बात नहीं, तो सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग इसी प्रकार से डेली पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू। आज थोड़े कम हो गए क्वेश्चंस, चलिए नेक्स्ट टाइम से हम ध्यान रखेंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।